आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे हैं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और इंदिरा जी जो न केवल इस देश की प्रधानमंत्री रहीं बल्कि इस देश में गरीब गुरबों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया। स्टाफ क्वार्टर का नाम इंदिरा जी के नाम पर रखने का पीसीसी ने फैसला किया है। बिहार तरक्की के रास्ते पर जाए, बिहार बीमारू स्टेट के तमगा से बाहर निकल के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं और दुआ करता हूं। आज जो आप लोगों से संवाद करने का मुख्य मकसद था कि हम लोगों के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी दिल्ली में विरोधी दल के नेता एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी 18 जनवरी को बिहार में एलओपी बनने के उपरांत पहली बार पधार रहे हैं और उनका 2 कार्यक्रम उस दिन निर्धारित हुआ है। पहला बापू सभागार में, उसके बारे में निश्चित जानकारी शकील खान साहब जो हम लोग के सीएलपी हैं ये देंगे और कांग्रेस कर्मियों का, बिहार के सभी कांग्रेस कर्मी, सभी बड़े लीडरान, विधायक, एमपी, एक्स एमपी, एक्स एमएलए, सब लोगों का मिलने जुलने का कार्यक्रम सदाकत आश्रम में यहीं पीछे सब बन रहा है, वहां उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। यहां आने का उनका मुख्य मकसद है कि एक स्टाफ क्वार्टर्स पीछे बना है, उसका उद्घाटन होगा और इंदिरा जी जो न केवल इस देश की प्रधानमंत्री रहीं बल्कि इस देश में गरीब गुरबों के लिए लगातार संघर्ष करती रहीं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया और सबसे ज्यादा इंदिरा आवास देश में उनके कार्यकाल में बना। इसलिए हम लोगों ने उस स्टाफ क्वार्टर का नाम इंदिरा जी के नाम पर रखने का पीसीसी ने फैसला किया है। यहाँ जो ये भवन देख रहे हैं, ये सभागार जिसमें हम लोग बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस सभागार को स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री बाद में उनके बने, उनके नाम पर इसका भी नामकरण हम लोगों ने करने का पीसीसी ने फैसला किया है। ये राजीव जी के नाम पर और इसका भी उद्घाटन आदरणीय राहुल जी करेंगे और पूरे बिहार भर से, सभी जिलों से, सभी प्रखंड से, विलेज लेवल वर्कर से लेके सभी लोग कांग्रेस के यहाँ एकत्रित होंगे इस सदाकत आश्रम में और राहुल गांधी जी से मिलेंगे और उनको सुनेंगे। क्योंकि ये साल चुनाव का साल है, हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल वर्कर से लेके सभी लोग मिलजुल के लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है, आज सूर्य उत्तरायण हुआ है, कि इस बार निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के कुशासन से बिहार की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और नई सरकार का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब जो बापू सभागार का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैं आग्रह करता हूं शकील खान साहब से कि वो उसके बारे में आपको जानकारी दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सब लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी मुबारकबाद। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा,
बापू सभागार में बिहार के तमाम सामाजिक संगठनों के साथ माननीय राहुल गांधी जी की संवाद होगी। और संवाद का मकसद ये वही मकसद है जो राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही था कि ये देश जो कि एकजुट है उसको बार बार एकजुटता के बारे में बताया जाए। और देश में पिछले 10, 11, 12 सालों में जिस तरह का भ्रम फैला गया, जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह के लोगों का शासन है, उनके विचारों को भी हम लोग जानते हैं। तो गोडसेवादी विचारधारा और गांधी विचारधारा के बीच संघर्ष है। बापू सभागार में बिहार के सामाजिक संगठन, जो लोग समाज के उत्थान में, महिला उत्थान में, किसान उत्थान में, नौजवानों के लिए, तमाम वर्गों के लिए अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, उन संगठनों के साथ सीधा संवाद बापू सभागार में राहुल गांधी जी का होगा। यह संवाद की जो प्रक्रिया है ये दूसरे राज्यों में भी हुई है और पटना में ये संवाद उस तरह से नहीं स्थापित हुआ था पहले। इस बार वो संवाद स्थापित करेंगे और उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो जो हमारे संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्हीं के माध्यम से वो कार्यक्रम होगा। और बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में बिहार में काम करने वाले, खासतौर पे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, जनरल, सभी कास्ट के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग समाज के उत्थान का, आर्थिक उत्थान का, सामाजिक उत्थान का, विभिन्न प्रथाओं के खिलाफ जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसके सबके खिलाफ काम करेंगे। और सांप्रदायिक उन्माद जो इस देश में फैलाया जा रहा है उन सब के खिलाफ सामाजिक संगठनों का एक विचार विमर्श वहाँ होगा। तो यही बात आपको मुझे कहनी थी। दूसरा, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।